अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वहाँ की सुनसान रातों में भूतिया हॉस्टल से आती हैं खौफनाक आवाजें, जैसे कि खूनी हंसते हैं और दीवारों में बसे हैं राज। बच्चों की बेचैनी में छुपी है एक अनदेखी कहानी जो हर किसी के होश उड़ा देगी। एक शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच में एक पुराना हॉस्टल था। ये हॉस्टल कई सालों से बंद पड़ा था और लोगों के बीच ये कहा जाता था कि यह भूतिया है। कहते हैं कि इस हॉस्टल में एक खूनी हत्या हुई थी और उस हत्या के बाद से इस हॉस्टल में भूत का साया है। एक दिन एक शहर के एक कॉलेज में पढ़ने वाले 4 दोस्त राहुल, अजय, सुमित और रवि इस हॉस्टल को देखने के लिए गए। वे सभी भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वे इस हॉस्टल को देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या ये सच में भूतिया है या नहीं। चारों दोस्त शाम को हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल का बाहरी हिस्सा बहुत ही खराब हालत में था। दीवारें उखड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे खुले हुए थे। अंदर जाने के लिए चारों दोस्तों को थोड़ा हिम्मत जुटानी पड़ी। हॉस्टल के अंदर का नज़ारा और भी भयावह था। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ थोड़ी सी रोशनी खिड़कियों से आ रही थी। हॉस्टल में बहुत सारे सामान बिखरे हुए थे। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी। चारों दोस्त एक कमरे में गए। कमरा बहुत बड़ा था और उसमें एक लंबा लकड़ी का टेबल और 4 कुर्सियां थीं। टेबल पर एक पुराना लैंप जल रहा था। राहुल ने कहा, चलो हम इस टेबल के चारों ओर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अजय ने कहा, मुझे डर लग रहा है। सुमित ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर हैं। रवि ने कहा, चलो शुरू करते हैं। चारों दोस्त टेबल के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने लैंप को बुझा दिया और कमरे में अंधेरा हो गया। अचानक कमरे में एक तेज आवाज हुई। चारों दोस्त घबरा गए और एक दूसरे से चिपक गए। राहुल ने कहा, क्या हुआ? अजय ने कहा, मैं नहीं जानता। सुमित ने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। रवि ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया। चारों दोस्त कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने लैंप को जलाया। कमरा फिर से रोशन हो गया। चारों दोस्त ने देखा कि टेबल पर एक खून से लथपथ चाकू पड़ा हुआ था। राहुल ने कहा, ये चाकू कहाँ से आया? अजय ने कहा, मुझे नहीं पता। सुमित ने कहा, यह जरूर उस हत्या के समय गिरा होगा। रवि ने कहा, चलो यहाँ से चले जाते हैं। चारों दोस्त हॉस्टल से बाहर निकल गए। वे बहुत डरे हुए थे। राहुल ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह भी हो सकती है। अजय ने कहा, मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊँगा। सुमित ने कहा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि यह सब सच था। रवि ने कहा, मुझे तो लग रहा है कि हमने किसी भूत को देख लिया है। चारों दोस्त अपने घर चले गए। वे उस रात बहुत देर तक जागते रहे और इस बात पर बात करते रहे कि उन्होंने क्या देखा था। अगले दिन चारों दोस्त ने इस बात को अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सब ने कहा कि वे सब एक दूसरे से मिलकर कोई कहानी बना रहे हैं, लेकिन चारों दोस्त जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वह सच था। वे उस घटना को कभी नहीं भूल सकते थे। अंत, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।